12 साल शादी के और एक सपना, अपने ही बच्चे की मुस्कान। 10 साल तक दवा, इंजेक्शन और निराशा, पर एक यूट्यूब वीडियो ने सब बदल दिया। हर डॉक्टर ने सिर्फ प्रियंका का इलाज किया, पर जब ये नहीं देखा कि प्रॉब्लम तो दोनों में है। जब सबने कहा डोनर स्पर्म लो, तो उन्होंने कहा अपना ही बच्चा चाहिए। और दोनों के हाथों में आज वही नन्हा फरिश्ता है। ये है मिरेकल, नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। ये कहानी मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ सौरभ और प्रियंका की एक प्यारा सिंपल कपल। सौरभ टुंडले के रहने वाले हैं, प्रियंका एटा की रहने वाली हैं। दोनों की शादी हुई, प्यार से शादी हुई और ज़िंदगी खुश थी, पर साल बीते गए और प्रेगनेंसी नहीं हुई। वो दोनों डॉक्टर के पास गए। हर बार जब भी गए तो लोगों ने कहा बस मेडिसिन ले लो। 1 साल, 2 साल, 18 महीने तक मेडिसिन खाते चले गए, इंजेक्शन लगवाते चले गए, किसी ने इन्वेस्टिगेशन तक नहीं कराई। हर बार एक नई दवा, एक नया थैला बोलती हैं ये उसको, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव। हर बार हम इलाज कराते थे और कुछ नहीं मिलता था। ज़रा इन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरी शादी 2014 में हुई और हम लोग अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ था। फिर कुछ दिन तक जब बेबी नहीं हुए तो फिर हम ट्रीटमेंट लेना शुरू किए। सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में। हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिला, घर भी अच्छा मिला, फैमिली भी अच्छी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन बेबी नहीं मिले। उस वजह से फिर हमने ट्रीटमेंट को शुरू किया, अपने को सारी जगह शुरू किया। ज़्यादा अक्सर कर आगरा में हमने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो आगरा में हमने जितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल थे, सारे हॉस्पिटलों में मैंने ट्राई किया। चाहे वो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। सारे हॉस्पिटल मैंने गई, दिखाया, लेकिन रीज़न कुछ नहीं था। रीज़न ये था कि नहीं हो रहे, दवाई खाओ और ट्रीटमेंट कराओ, हो जाएंगी। और कोई मतलब दम नहीं था उसमें। फर्स्ट बार जाइए तब भी दवाई मिलेगी, और दवाई कंटिन्यू रखिए तब भी दवाई मिलेगी, जांचें कराइए तब भी दवाई मिलेगी। बहरहाल दवाई हर चीज़ में मिलेगी, लेकिन सलाह नहीं मिलेगी, अच्छा बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, एक अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो नहीं मिलेंगे। फिर एक बार मैंने आगरा के इतनी बड़ी डॉक्टर थी, तो मैंने वहाँ से भी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। और लोगों ने कहा वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। बहुत बड़ी मंडी टाइप की लगती है उनके यहाँ, इतनी भीड़ लगती है। आगरा में सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है। तो वहाँ मुझे लगभग 15,000 रुपये की फर्स्ट बार में ही दवाई मिली, एक पोटली भर के, जो लगभग 12 किलो से ज़्यादा होगी। पर फिर हम एक दिन एक डॉक्टर के पास गए। इन्होंने बताया, उस डॉक्टर ने कहा कि भाई हस्बैंड के टेस्ट करा लो। और जब सब हस्बैंड का टेस्ट कराया तो क्या मिला? नील स्पर्म। और डॉक्टर ने तुरंत कह दिया आपके खुद के बच्चे नहीं हो सकते थे, डोनर स्पर्म ले लीजिए, शायद बच्चा पॉसिबल हो। उस दिन लेकर 8 साल तक वो हर क्लिनिक में गए, हर सिटी में गए, हर जगह दिखाया, फिर वही जवाब। पर एक दिन हुआ क्या, एक रात को यूट्यूब चालू था फ़ोन में, जैसे सबके होता है, और प्रियंका ने एक वीडियो देखी, एज़ोस्पर्मिया के बाद भी अपने बच्चा कैसे कर सकते हैं, जो मैंने एक बनाई थी। और उस वीडियो ने उनके दिल में एक बात लिख दी, शायद हमारा भी बच्चा हो सकता है। उसी हफ्ते वो हमारे पास आए मेरठ में, और जब आए मुझसे मिले, तो ज़रा सुनिए मैंने इनके बारे में और इनसे क्या बात की थी। दिन मैंने यूट्यूब पे सर की वीडियो देखी, 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी, 10 देखी। फिर मैं उससे बहुत संतुष्ट हुई, सिर्फ वीडियो देख देख के ही। उससे मैं अपनी लाइफ स्टाइल को भी संभालने लगी, उन वीडियो को देख देख के। जो हमारी लाइफ स्टाइल जो ख़राब हो रही थी, उनको देख देख के भी संभालने लगी। तो कुछ मेरे को अपने आप में फ़र्क महसूस हुआ। फिर मैंने पता लगाया, मैंने ये है कहाँ पे, नंबर, नाम सब पता पड़ा मेरे को। खैर मेरे घर से काफ़ी दूर था। अब दूर बेबी से ज़्यादा नहीं था, बेबी से ज़्यादा दूर नहीं था, वो मुझे चाहिए था, इसलिए फिर मैंने वहाँ आई, मैंने वहाँ पे ट्राई किया। सर ने मुझे समझाया, मैम ने समझाया, दोनों लोगों ने हमसे बात की, बहुत अच्छे से समझाया। डॉक्टर के तरीके से नहीं, एक फादर की तरीके से। डॉक्टर तो बातें नहीं करते इतनी,
लिमिट में बात करते हैं, फाइल पलटी और हटा देते हैं। और सर ने तो मेरे से पूरा कंसल्ट किया अच्छे से उस बारे में, मेरे केस के बारे में, जो मुझे पहली बार में ही सब समझ में आ गया था कि क्या होना है हमारे साथ। तो जब ये मेरे पास आए, इनको एवेलुएट किया, बहुत दुखी थे दोनों मेरी क्लिनिक में जब आए, तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी। मैंने कहा था आपको दवा नहीं, आपको डायग्नोसिस चाहिए। और हमने दोनों का पूरा इवैल्यूएशन किया, जिसमें हमें मिला कि प्रियंका को सीवियर पीसीओडी था, हार्मोन सारे इम्बैलेंस थे, और हस्बैंड को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया था। पर दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और ज़बरदस्त होप थी। अपना बच्चा पॉसिबल है, लेकिन दोनों में दो चीज़ होनी चाहिए, एक होप और एक डिटर्मिनेशन। हमने शुरुआत की इनकी नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, NART बोलता हूँ, जिसमें लाइफ, डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हार्मोन को सपोर्ट करना पड़ता है। और ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम्स थी। ये दोनों में प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमने प्रियंका को वेट रिड्यूस करने को कहा, इनको लाइफस्टाइल पे डाला, कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजिंग दवाइयाँ दी, पॉलिसिस्टिक को बेस्ट पॉसिबल जगह पे लेके आए, जिससे अल्टीमेटली इनकी बॉडी बेबी को मांगे। और हस्बैंड को भी ऑप्टिमाइज़ करना था टेस्टोस्टेरॉन के लिए, जिसके लिए ये तीनों चीज़ें आई। देखिए, एक बात को सिंपल समझिए, पेशेंट का कोई भी ART प्रोसीजर आगे से आगे का हम करते हैं, पर पेशेंट को परफेक्ट जगह पे लाने में थोड़ा टाइम लगता है डायग्नोसिस के बाद में। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास में आके सबसे पहले कहते हैं कि साहब IVF कराने आए। मैं हमेशा कहता हूँ IVF मोतीचूर का लड्डू नहीं है। हर जने की सिचुएशन अलग है, दोनों इन्वेस्टिगेट होने हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में हमें ये समझ में आएगा आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे ऑप्टिमाइज़ करके ठीक करना है, और तब एक प्लान बनानी है। ये प्लान करने के लिए फ्री वेबिनार में मेरे पास आ जाइए, मैं वहाँ पर आपको ये प्लान दूंगा। मैंने QR कोड लगा दिया है और मैंने दिया हुआ है नीचे लिंक में। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, इनको हम जब एक प्रॉपर जगह पे लेके आए, उसके बाद में हमने प्लान किया अगला स्टेप माइक्रोटी से। तो उनका प्रोसीजर प्लान हुआ। हस्बैंड का जब प्लान हुआ, माइक्रोस्कोप के नीचे हमने स्पर्म्स रिट्रीव किए। ये करने बहुत मुश्किल होते हैं माइक्रोटीसे में, पर माइक्रोटीसे में करने से फ़ायदा बहुत रहता है, और करीब 50 से 60% लोगों में मिल जाते हैं। मिलने के बाद में प्रियंका का ओवम पिकअप किया, हमें बहुत अच्छे एग्स मिले, उसमें बहुत अच्छे एम्ब्रियो बने। अब ये पॉलिसिस्टिक थी, इनमें हमने ट्रांसफ़र किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टिमुलेटेड नहीं लग रही थी, हमें इन्हें माइल्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल दिया था, लेकिन ये सेकेंडरी OHSS में चली गई। तो इसके अंदर पेट में थोड़ा पानी आ जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। इनको हमने एडमिट किया, एडमिट करके इनको रेगुलर दवाइयाँ दी, और ये सेटल हुई। सेटल होने के बाद में OHSS एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वाकई में पेशेंट को भी स्ट्रेस होती है, डॉक्टर को भी स्ट्रेस होती है, पर इनकी ज़बानी ज़रा सुनिए ये क्या। OHS होने पे मुझे पता था कि सर और मैम मुझे संभाल लेंगे। डॉक्टर अंशु पर्सनली उनके साथ में पूरा मॉनिटर किया, साथ रही, फ्लूइड को मैनेज किया, हर चीज़ को कंडीशन में मैनेज करके करीब 7 से 10 दिनों में वो सेटल हो गई। उसके बाद में इनकी प्रेगनेंसी चलाई, और जब पहला अल्ट्रासाउंड किया तो निकले 2 बेबी। 2 बेबी का मतलब क्या हुआ? डबल हैप्पीनेस। वैसे एक बेबी बेटर रहता है बहुत बार। तो 10 साल की स्ट्रगल के बाद में 9 महीने इन्हें प्रॉपर्ली चला के फाइनली इनको ये प्यारे से बेबी हुए। तो ये जो अनमोल रत्न इनको मिला, ये कमाल की चीज़ है इनके लिए। ज़रा इनका चेहरा देखिए, इनकी आंखें देखिए, आप खुद समझेंगे कितना कीमती है ये मोमेंट और ये बच्चे। बेबी गर्ल, एक बॉय, एक और एक बेबी गर्ल। हाँ, कितना ब्यूटीफुल डे है तुम्हारे लिए। इनकी बेबी गर्ल, ठीक है, और ये है इनका बेबी बॉय। ठीक है ना, पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। कैसा लग रहा है? तो 5 लेसन्स जो लर्न किए, जो आपको सुनने हैं, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ है कि राइट डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, यहाँ वहाँ की दवा खाने की जगह। पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर उसका ट्रीटमेंट कराइए। नंबर 2, दोनों पार्टनर मैटर करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि इनफर्टिलिटी में वाइफ जाती रहती है और हस्बैंड का टेस्ट नहीं होता। ये समझ लीजिए अगर 100 लोगों के बच्चे नहीं हैं,
30 में आदमी में कमी होती है, 30 में औरत में कमी होती है, 40 में दोनों में होती है, तो 50-50 होता है। नंबर 3, एकदम से डोनर पे जंप मत करिए। कई बार आपके अपने स्पर्म का बेबी आपको मिल सकता है नई ART से, माइक्रो टीसे से, और अगर पॉसिबल है तो वो करने की कोशिश करिए। नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ और ट्रीटमेंट उसके बाद में। तो बेबी को पाने के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है, जिसका कोर्स मैंने फर्टिलिटी पावर बूस्ट मैंने दिया हुआ है, आप ले सकते हैं, ये मैं अपने हर पेशेंट को देता हूँ। और 5वीं चीज़ है, फेथ हील करता है दवाई से पहले। तो आपको बिलीव करना है आपके बेबी होगा, प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, और ये मिरेकल आपके हाथ में होगा। हम चाहते हैं आपके बेबी हो, और अगर आप चाहें कि हम आपकी हेल्प करें तो ये एक नंबर है, इस पे ऑनलाइन या ऑफलाइन आ सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आई रियली वांट टू हेल्प यू। एंड में जो ये कहती हैं प्रियंका, ज़रा इनकी बात सुनिए। चाहे 10 साल हो, चाहे 15 साल हो, हार मत मानना, जिंदल हॉस्पिटल जरूर आना और सक्सेस पाके जाना। 10 साल की दवा पर दवा से नहीं, समझ से मिरेकल हुआ। मैं चाहता हूँ ये मिरेकल आपके भी हो, आपको खुशी मिले। मैं लोगों से मिलने एक फ्री वेबिनार में आता हूँ, संडे को करता हूँ 11 बजे। आप आ सकते हैं, कुछ फ्री गिफ्ट दूंगा, क्योंकि मैं रियली चाहता हूँ आपके बेबी हो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए, न जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इसकी। आप खुश रहें, सलामत रहें, आपका बेबी जल्दी हो, और अगर आपके बेबी हैं वो हेल्दी हो, बिकॉज़ ये दुनिया खुश, सलामत और हेल्दी रहनी चाहिए।